जैन पिछली क्लास में हम लोग ने एमएस वर्ड पढ़ा था और हमने आपको ये भी बताया था कि आज की क्लास में हमारी शॉर्टकट होने वाली है। हमने सारा शॉर्टकट आपके लिए लिख के भी लाया हुआ है। शॉर्टकट पहले से लिख के इसलिए लाए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो में वो लिखने का समय बर्बाद हो। तो हम क्या किया है ना कि सारा शॉर्टकट लिख लिए हैं, बस उस शॉर्टकट का पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर में मिल जाएगा और आप जो है उसको बाद में हम पढ़ा तो दे ही रहे हैं। शॉर्टकट से खूब क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप मन में बिठा लें। शॉर्टकट से कम 2-3 नंबर का आ जाएगा आराम से। आप इसको शॉर्टकट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, सीखिएगा। तो आइए हम आपको स्क्रीन के ऊपर आते हैं और पहले शॉर्टकट दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ये शॉर्टकट दिख, हमने पहले से सब कुछ लिख के लाया है। कंट्रोल A B C D E F पूरा यहाँ Z तक हो गया। और इसके बाद अगर आप शॉर्टकट, यहाँ लगता है कि Z छूट गया है, कोई बात, रेडो हो गया, कंट्रोल Z अंडू हो गया, वहां हम लिख देते हैं। तो हमारा कंट्रोल Z से क्या हो गया, अंडू हो गया। उसके बाद यहाँ पर टोटल 52-53 को शॉर्टकट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ शॉर्टकट जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा सब लिखा हुआ है। 1-2 को रिपीट भी है तो उसको उतना बार तो आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। टाइपिस्ट में चेक हुआ है। देखिए आज हमसे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। कोई ऐप पे है तो किसी कोई अदर प्लेटफॉर्म पे है तो कहीं और से पढ़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग हमसे शिक्षा ले रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आप हमारे साथ समय दे रहे हैं, हमारे पास समय बिता रहे हैं, तो रिजल्ट भी आपको देना होगा। कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। एक लड़का था, उस बच्चा का नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन ऑफिस वाले नंबर पर देखेगी मैसेजेस उसके आए हुए थे, पीडीएफ मांग रहे थे मेरे। तो आप पीडीएफ जाके ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, आप कंटेंट वाले सेक्शन में अब मिल गया है, हमने बोल दिया ऑफिस में मिल जाएगा आपको। रिजल्ट किसी भी तरीके से देना होगा। अगर आप मेरे साथ अटैच हैं, अगर हमसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप रिजल्ट दीजिए। उसके लिए आप मेरे जितनी समर्पण मांगिएगा वो हम आपके लिए तैयार हैं। जब हमने पटना में शुरुआत करा था तो एक बहुत बेसिक से किया था। बहुत बेसिक यानी मेरे पास बहुत कम सिस्टम थे, 5-6 गो सिस्टम था और एक छोटा सा रूम में हम पढ़ाते थे। कभी अगर पटना आने का मौका मिले तो आप आकर के देखिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी हॉल है, 2-2 3-3 ऑफिस है, कई सारे मतलब बहुत बच्चे हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। वर्किंग टीम है मेरी एक बहुत बड़ी। जो आप ऐप वीडियो एडिटिंग देखते हो ना, जैसे अभी हम बोल के कुछ चुप हो जाते तो वो मेरा अपने आप सेक्शन कट जाता है, वो सब एडिटेड होता है। मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पर आज आए हैं। वो सब आपकी सहयोग है, आपका सपोर्ट है। आप हमारे से अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन एक बात और है, अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो ये मेरी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाए। रिजल्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइपिंग आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। नहीं तो ऐसा होगा ना कि आपका रिटर्न तो निकल जाएगा लेकिन आप फिर टाइपिंग में छटा जाइएगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। देखिए बेल्ट्रॉन एक ऐसी जॉब है जो आपको प्राइवेट कंपनी हायर करती है। इसमें ना बहुत सारे वो भी होते हैं। देखिए ये तो पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो उससे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सेटिंग वेटिंग भी इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें सिर्फ कट ऑफ पार नहीं करना है, हमें इतना करना है कि और ऊपर रहे, ताकि मेरा रैंक इतना अच्छा है कि वहाँ हमारी नियुक्ति हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टाइपिंग को किसी और फंड पे मारिए। आप रेमिंटन गेल सोनी टाइपिंग जाके इंस्टॉल करिए। अगर आप करेंगे ना ये सब चीजें, या आप संस्था में आ जाइए, सेंटर में 1-2 महीने के लिए अगर आप आ जाते हैं तो आपको इतना टाइपिंग हम लोग करा देंगे कि आप बहुत बेस्ट कर दीजिएगा। इलेक्शन का समय है अभी, और इस इलेक्शन में तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन के तुरंत बाद होगा ये ठीक। इलेक्शन जैसे बीतेगा लोकसभा की, उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत हमारा एग्जाम होने वाला है। तो टाइपिंग आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। टाइपिंग में आप घबरा जाइएगा, रिटर्न तो हो जाएगा क्योंकि 60 नंबर है और 60 नंबर में 30 नंबर क्वालिफाई लाना है, तो आप इतना ला लीजिएगा कि आप क्वालिफाई कर जाइए। आप प्रीवियस ईयर टेस्ट मारिए, और मार करके हम कुछ बच्चों का देखते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन प्रीवियस ईयर टेस्ट नहीं मार रहे हैं। काहे, आप टेस्ट मारिए। टेस्ट से आप कितनों भी फेयर लवली लगा लो, कितनों सज लो सवर लो, जब तक आप टाइपिंग नहीं मारिएगा, जब तक आप
शीशा नहीं देखिएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप सुंदर लग रहे हैं। आप लाख मेकअप कर लीजिए, आप अगर आप शीशा ही नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। वही आप काम कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप टाइपिंग और टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस 40, 45, 50 नंबर आ रहा है तब आप कर जाइएगा। एग्जाम है बाबू, एग्जाम दुश्मन, इस सब चीजों को कभी हल्का में नहीं लिया जाता है। कब क्या कौन कर देगा इसका कोई ठीक नहीं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। जो हमने बात कही उसको एकदम ध्यान रखिएगा। टाइपिंग, विशेष टाइपिंग में अगर जरा सा भी दिक्कत है 2 महीने के लिए सेंटर आ जाओ, आपकी टाइपिंग को बढ़िया बना दे। और हमारा फीस ज्यादा उधर नहीं है, 150 रुपए का महीना ले, आ जाइए, कोई दिक्कत। आ जाओ यहाँ से शॉर्टकट बताते हैं जिसमें मेरा कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से शुरू हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ कंट्रोल ए मतलब हो गया मेरी जितनी भी टेक्स्ट रहेगी वो सारा को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम एक नया एमएस वर्ड खोल के दिखाते हैं आपको। एमएस वर्ड मेरा देखिए, मेरे पास बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, तो एक मेरे पास एमएस वर्ड ये हो गया। आराम से पढ़िए, वीडियो को ज्यादा स्पीड करके देखने में आपको ये सब समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आराम से रिलैक्स, थोड़ा समय दीजिए पढ़ने पर। आप यहाँ पर कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल। अब राइट यहाँ से गया और यहाँ पर हम मान लीजिए कि एक कोड यूज करते हैं, रैंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ 4,3 फिर ब्रैकेट क्लोज, मारा एंटर। अब देखिए मेरे पास इतना सारा आ गया टेक्स्ट। ये हमने कल की क्लास में बताई थी आपको कि इज इक्वल टू रैंड डालने के बाद मेरा अपने आप टेक्स्ट इतना आ जाता है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर अगर हम एक ही बार में चाहते हैं कि सभी को सेलेक्ट कर ले तो उसके लिए हम कंट्रोल ए का उपयोग करेंगे। कंट्रोल ए करते ही मेरा सब एक साथ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब इसमें जितना को हम सेलेक्ट करेंगे उतना को बोल्ड करने के लिए फिर कंट्रोल बी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, सेलेक्ट किए और यहाँ से अगर कंट्रोल बी दबा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। आप देख भी रहे हैं। इसको जूम करना भी हमने आपको दिखाया था और ये भी दिखाया था कि इसके अंदर में मार्जिन को कैसे छोड़ते हैं। हम इसको जस्टिफाई करते हैं और जस्टिफाई यहाँ से होता है, मतलब इस चारों तरफ को बराबर होना जस्टिफाई कहते हैं। और एक और भी कंसेप्ट है जो हम चारों तरफ से छोड़ देंगे तो ये मेरा स्पेस जो है वो बच जाएगा। राइट, अब मेरा बोल्ड करना हो गया। अब तीसरा हो गया कंट्रोल सी से हो गया कॉपी। कॉपी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसके बाद कंट्रोल सी करोगे, ये कॉपी हो गया। और बाद में इसको भी आप जाके पेस्ट कर सकते हो और पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस भी। शॉर्टकट एकदम ध्यान से लिख के रिवीजन करके एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन आपका जरूर होना चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरा यहाँ पर कंट्रोल डी हो गया और कंट्रोल डी के बाद मेरा आता है फॉन्ट ऑप्शन। अब ये फॉन्ट बहुत सारे बच्चे इसको फ्रंट बोलते, नहीं फॉन्ट होता है। अभी फॉन्ट क्या होता है वो दिखा। मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, राइट, और इसको हमने मान लो कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करा और कंट्रोल डी दबा दिया। कंट्रोल डी दबाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आप कैसा फॉन्ट चाहते हो। यहाँ पर जाके आप जैसा भी फॉन्ट चाह रहे हो, एरियल ब्लैक पर क्लिक करो, देखो लिखावट चेंज हो गया। आप अलग अलग पोस्टर्स पे, बैनर्स पे अलग अलग लिखावट देखते हो ना, उसी को फॉन्ट कहते हैं। तो मेरा फॉन्ट जो कंट्रोल डी से चेंज होता है, ये बात ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो हमने सेलेक्ट नहीं किया तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम कंट्रोल डी से सेलेक्ट करके और इसको चेंज कर लेंगे, जैसे मेरा पहले था वैसा हो गया। अगला हो गया टेक्स्ट इन सेंटर। अब राइट, इसको देखो बताते हैं टेक्स्ट इन सेंटर। इसको हमने गया उड़ा दिया। अब किस शॉर्टकट का यूज कहाँ होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो फिर यूज कैसे करोगे। अब हमें मान लो यहाँ पर हमने लिखा रेज्यूम, राइट। अब रेज्यूम लिखने के बाद अगर आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, अगर आपके पास मान लीजिए सिस्टम नहीं है तो आप किसी नियरेस्ट बाजार पे जाइए जहाँ पे साइबर कैफे आजकल बहुत होते हैं। साइबर कैफे के पास जा करके 10-12 रुपए दीजिएगा, 1 घंटा के लिए सिस्टम आपको दे देता है। आप वहां से चीजों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कितनों भी हम घोर के पिलाएंगे ना, कतनों घोर के पिलाएंगे ना, आपको एक फिजिकल अनुभव रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आप प्रयास करिए कि फिजिकल अनुभव लेने का शॉर्टकट या जितनी भी एमएस वर्ड की थ्योरी है वो प्रयास करिए कि प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने, जैसे हम लोग साइकिल एक बार चलाना सीख लिए तो फिर कभी
कभी जीवन में नहीं भूलते हैं। वही साइकिल चलाना अगर हम 10 साल भी पढ़े तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो एक बार प्रैक्टिकल करने का एक अलग भाव है। ज्यादा परेशानी है तो आप हमारे पास आइए, सेंटर तो अपना है ही बहुत बड़ा सा। अगर आप अपने नहीं आ रहे हैं पटना, नहीं आ पा रहे हैं, तो अपने किसी नियरेस्ट जगह पे जाकर प्रैक्टिकल जरूर करिए। इससे आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको बहुत फायदा हो। अब आप कंप्यूटर अगर आप थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो फिर काम तो वहां करना ही पड़ेगा ना। इसलिए रिज्यूम, यहाँ पर रिज्यूम लिखा और इसको हम कंट्रोल ई दबा दिया, ऑटोमेटिक के बीच में आ गया। कंट्रोल आर दबा दिया, ऑटोमेटिक राइट में चला गया। और कंट्रोल एल दबा दिया, 3 शॉर्टकट आपका यहीं पर तैयार हो गया। मेरा कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल ई आर और कंट्रोल ई सेंटर और कंट्रोल आर में हो गया राइट अलाइनमेंट, यानी कंट्रोल एल से मेरा लेफ्ट हो गया। और यहाँ पर मेरा कंट्रोल ई की बात आई थी तो कंट्रोल ई से मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट इन सेंटर, यानी सेंटर अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। इसके बाद अब हम फिर से वही जो अपनी लंबी चौड़ी मेरी पैराग्राफ थी उसको हम ले आते हैं और आपको दिखाते हैं कि कंट्रोल एफ का क्या मतलब हो। तो कंट्रोल एफ जो है हमारा फाइंड हो गया। अब कंट्रोल एफ से फाइंड क्या करते हैं, तो यहाँ जैसे हम देखिए कंट्रोल एफ जैसे दबाएंगे मेरा यहाँ पर एक नेविगेशन पैन खुल जाता है। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो। आप चाहें तो ये सब क्लास पीसी में भी देख सकते हैं। एक वेबसाइट का लिंक है हमारा, वेबसाइट का लिंक आप इसको डायरेक्ट लाइव पीसी में कर पाओगे, वो भी आप कर सकते हैं। नेविगेशन, पहले नेविगेशन में जाइए और नेविगेशन में जाने के बाद आप यहाँ पर लिख दो ओवरऑल। हम ऐसे सर्च करना चाहते हैं ओवरऑल। अब देखिए जहां जहां ओवरऑल लिखा रहेगा वहां वहां सब पिंक कलर, मतलब जो भी कलर है वो येलो कलर का हो गया। और आप देखिए ये ओवरऑल, यहाँ ओवरऑल, यहाँ ओवरऑल, तो ये सारा का सारा क्या हो गया, ओवरऑल। फाइंड मतलब हो गया कि अब उसको चेक करना। चेंज, अब यहाँ पर लिखा हमने चेंज, तो चेंज, अब जहां जहां मेरा चेंज लिखा रहेगा वहां वहां चेंज आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली जो आप चेंज देख रहे हैं ये सब फाइंड हो जा रहा है। तो कुल मिला करके मेरी फाइंड जो है वो एफ चीजों को फाइंड करने के लिए, जैसे कोई आप नाम लिखे उसको खोजने के लिए। अब हमारा कंट्रोल जी आ गया गो टू, कंट्रोल जी से हो गया मेरा गो टू। अब गो टू के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए गो टू पहले यूज क्यों होता है ये देखिए। मान लीजिए कि मेरी एक छोटी सी पेज है और अभी तो मेरी एक ही पेज है। अगर आप पूछेंगे कि सर पेज कहाँ दिखाता है तो आपको हम जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि 1 of 1, मतलब मेरे पास एक पेज है और अभी हम पहले नंबर पर ही खड़े हैं। अगर यहाँ हम न्यू पेज ले लें एक सेकंड के लिए माने, और अगर हम न्यू पेज, अभी आपको न्यूज पेज लेने तो आता नहीं है तो हम वैसे अभी पेज ले लेते हैं। आप दिमाग मत लगाइए कि कैसे लिया, कैसे क्या किया। अभी हम ऐसे पेज ले रहे हैं और मान लीजिए कि हमने पेज ले लिया, कितना, 8 पेज ले लिया। देखिए 8 पेज ले लिया और अभी कितना है, अभी हम 8 नंबर पे खड़े हैं। पेज लिया हमने, वो बाद में बताएंगे कि कैसे लिया। अब हम इसको छोटा करते हैं और आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपके मोबाइल में बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप अंदाजा लगाइए। और अगर हम इस नंबर पेज पर आते हैं, मतलब कि 1 2 तीसरे नंबर पेज पर आते हैं, तो देखिए आपको सही दिखा रहा है कि नहीं। तो आप इसको जब जूम करके देखेंगे तो यहाँ 3 of 8 दिखा रहा है, मतलब कि आप तीसरे नंबर पे हैं। और अब हम तीसरे नंबर पे हैं और हमको 8वें नंबर पे जाना है। तीसरे नंबर पे 8वें नंबर पे जाना है तो उसका हम एक शॉर्टकट उपयोग करते हैं, कंट्रोल जी। और कंट्रोल जी उपयोग करने के बाद आप देखिए यहाँ से पेज नंबर पूछता है, पेज, और हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 या 7 पर क्लिक करके बोलेंगे गो टू, तो ये मेरा लेके चल जाएगा 7 नंबर पे। और इस बात की प्रूफ हो गई यहाँ कि 7 of 8 मतलब कि 7वें नंबर पे आ गए 8 वाले पेज में से। यानी टोटल मेरी पेज कितनी हो गई, 8 हो गई। हम कहाँ चले आए, 7 नंबर पे। अभी हमको 1 नंबर पे आना होगा तो यहाँ 1 पर कर देंगे, यहाँ ऑटोमेटिक मेरा 1 पर आ जाएगा, यानी 1 of 8, यानी हम 8 नंबर पेज, सॉरी 8 को पेजेस में हम कितना नंबर पे हैं, 1 नंबर पे। तो ये होता है गो टू का प्रयोग। अब कंट्रोल एच, अब एच में हो गया रिप्लेस। रिप्लेस हो गया। अब जैसे आप एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट, अब माफ करिएगा एक ऐसा शब्द का उपयोग करना होगा, जैसे कि एक चमत्कार वर्ड होता है जिसको चेंज करके वो बलात्कार कर देता है। अब उसके लिए सॉरी है, अब क्या करेंगे। अब जहां जहां वो चमत्कार रहता है ना, वहां वहां वो चेंज होके और वहां पे शब्द बदल जाते हैं, उसी को रिप्लेस बोलते हैं। मतलब कि पुरानी चीजों को हटा करके और नई चीजों को ऐड कर देना ही रिप्लेस कहलाता है। यानी कोई पुराना
वर्ड है उसको अब एक 3 इडियट में वही किया है और बड़ा इंजॉयफुल रहा वो भाषण उसका कि आप देखिएगा वहां पे सेंस खराब नहीं है लेकिन बहुत इंजॉयफुल वो मूवी है, वो बहुत बढ़िया है। अगर आपने स्पीच सुना होगा तो वो क्या करता है ना कि जहां जहां चमत्कार लिखा रहता है ना वहां पर रिप्लेस कर देता है और उसको उस वर्ड को चेंज करके वो बलात्कार बना देता है। वो हम आपको मतलब वैसा एक दूसरा वर्ड को करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई वर्ड है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा लेते हैं कंट्रोल। अब इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एच है, तो कंट्रोल एच में गया और यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे कि हमने लिया इंसर्ट, राइट। आप इंसर्ट करने के बाद फाइंड कर लीजिए, देखिए यहाँ मेरा यहाँ इंसर्ट है, यहाँ इंसर्ट है, उसके बाद यहाँ इंसर्ट है, उसके बाद यहाँ इंसर्ट है, मतलब ढेर सारा जगह पे इंसर्ट मेरा अवेलेबल है। और हम यहाँ पर गए और उस इंसर्ट को कुछ भी चेंज करके कर सकते हैं। मान लीजिए हम करते हैं चमत्कार और यहाँ पर बोलते हैं। अब अगर देखिए रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेरा एगो रिप्लेस होगा और अगर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो मेरा सारा रिप्लेस ऑल होगा और एक ही बार कर दिया रिप्लेस। और अब जहां जहां मेरा इंसर्ट लिखा हुआ है वहां वहां चमत्कार लिखा गया। ये बोल दिया कि वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड 6 रिप्लेसमेंट, मतलब कि 6 जगह क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने का मतलब हो गया कि मेरा इंसर्ट एक भी जगह नहीं दिखेगा। अब आप जा करके फाइंड करके देख लीजिए, जहां जहां चमत्कार है वहां वहां आपका जहां जहां इंसर्ट था वहां वहां चमत्कार हो गया। तो रिप्लेसमेंट का यही फायदा होता है। देखिए 2600 शॉर्टकट है, बहुत आराम से समझिए। अब कंट्रोल आई की बात हो गई तो ये हो गया मेरा इटालिक। और ये इटालिक मतलब हो गया कि इसको हमने करा चूज और चूज करने के बाद यहाँ कंट्रोल आई दबा दिया तो ये मेरा क्या हो गया? अपने आप इटैलिक हो गया। कंट्रोल बी दबा दिया तो क्या हो गया? मेरा बोल्ड हो गया। कंट्रोल यू दबा दिया तो क्या मेरा हो गया? अंडरलाइन। इसके बाद जस्टिफाई, जो कंट्रोल जे होता है मेरा, कंट्रोल जे हो गया मेरा जस्टिफाई एक बहुत खूबसूरत शॉर्टकट है जो कि आपके सारे कामों को बहुत इजीली कर देता है। मान लीजिए कि मेरी कभी कभी ऐसी होती है कि इस फॉन्ट में मेरा टेक्स्ट सजाया हुआ है, ऐसे वाले में, यानी राइट साइड में मेरा उबड़ खाबड़ यानी ठीक से अरेंज नहीं होता है, कभी कभी खराब भी होता है। उसको कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ कंट्रोल जे दबाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। अब वही अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाते हैं तो वो उतनी ज्यादा एडजस्ट कर लेता है, फिर खराब लगने लगता है। जैसे लिखिए ना यहाँ पर कंटेंट इन योर करेंट टेम्पलेट, तो कंट्रोल शिफ्ट जे का उपयोग नहीं करना है, कंट्रोल जे से आपकी काम आराम से हो जाएगी, जो जस्टिफाई जिसको बोलते। उसके बाद कंट्रोल के होता है एक हाइपर लिंक। आप यूट्यूब की लिंक, फेसबुक की लिंक, इंस्टा की लिंक, वो जो आप देखते हो ना उसको कभी ना कभी लिंक बनाया जाता है। अभी आप मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करोगे जा करके, क्लास खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो या कंटेंट से ऐप के ऊपर में जाकर डाउनलोड करो, ये सारे जो डाउनलोड आप करते हैं उसकी लिंक जो बनती है ना वो हाइपर लिंक उसको बोलते हैं। यानी आप हाइपर लिंक से ही वो लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं ध्यान रखिएगा, कंट्रोल के होता है। अब उसको यूज कैसे करते हैं तो देखिए कंट्रोल के दबाएंगे और दबाते ही मेरा वो एक लिंक बनाने के लिए पूछ रहा है। अब हम कोई डॉक्यूमेंट, कोई फोटो, कोई इमेज का लिंक बना सकते हैं, बाद में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक का भी लिंक बना पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग लर्नर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो हम किसी फोटो का, किसी फाइल का एक लिंक बना के आपको दिखाते हैं। सिंपल वो लिंक ही होता है जो हाइपर लिंक मेरा काम करता है। तो लिंक बनाना टफ नहीं होता है, बस क्या करिए कि कंट्रोल शिफ्ट के सिर्फ कंट्रोल के दबाइए और जहां भी आपकी डॉक्यूमेंट रखी हुई है बस सिंपली जाके उसको चूज कर लीजिए। हम एक कोई सा भी लेते हैं, जैसे कुमार राजा का एक पीडीएफ है जिसको हमने ओके करके एक लिंक क्रिएट कर लिया और लिंक देखिए एक ब्लू लाइन की बनी हुई। इस ब्लू लाइन लिंक पर काम नहीं करेगा इस ब्लू लाइन की लिंक, क्योंकि आपके पास देखिए क्या लिखा है, बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। यानी आप अगर इस लिंक को काम कराना चाहते हैं तो क्या दबाइए? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यहाँ पर गया और कंट्रोल दबाया, यहाँ पर लिंक को फॉलो। अब ये सिक्योरिटी पर्पस से पूछता है कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, तो यस कर दीजिए। आराम से आपका ये रहा, एक फोटो खुल गया। ये हमारी मार्कशीट है जो हम बच्चों को देते हैं। एक्चुअली अब तो इसका डिजाइन और सुंदर हो गया, ये पहले ऐसा जाता था। तो इसको हम क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हाइपर लिंक समझे होंगे। उसके बाद कंट्रोल एल से हो गया मेरा
लेफ्ट अलाइनमेंट। अब तो वो बता ही दिया था कि कंट्रोल एल का मतलब क्या था। कंट्रोल एम से होता है मेरा इंडेंट, और वो भी इंडेंट नहीं होता है, यहाँ पर होता है इंक्रीज इंडेंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज इंडेंट। अब कंट्रोल एम से मेरा इंक्रीज इंडेंट क्या होता है दिखाते हैं। आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखा रेज्यूम, राइट। अब रेज्यूम लिखने के बाद अगर हमको डायरेक्ट बीच में लेके जाना होगा तो कंट्रोल ई का उपयोग करेंगे। डायरेक्ट अगर राइट में लेके जाना होगा तो कंट्रोल आर का उपयोग करेंगे। कंट्रोल अगर लेफ्ट में लाना होगा तो कंट्रोल एल का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे आगे लेके जाना है तो इसमें कंट्रोल एम 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 धीरे धीरे जाएगा। कंट्रोल एम से मेरा धीरे धीरे जाता है, इसलिए इसको इंडेंट बोलते हैं कि मेरा इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। और धीरे धीरे अगर वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब आप देखिए मेरी बात को समझिए। आप अगर कंट्रोल ई कर रहे हैं ना तो देखिए आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये डॉट डॉट है, वो यहीं रह रहा है। और अगर आप कंट्रोल एम करेंगे ना, कंट्रोल एम करेंगे तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो आगे बढ़ गया। अब इतना समझिए कि अगर कंट्रोल एम करेंगे ना तो आपकी इंडेंट को बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब वो प्रैक्टिकल क्या चीज है कि वो बढ़ने के बाद क्या होता है, फिलहाल ये समझिए कि कंट्रोल एम से मेरा इंक्रीज इंडेंट होता है। उसके बाद कंट्रोल एन, जब भी हमें कोई चीज नया लेना रहता है तो वो कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। जब भी हमें कोई चीज इसमें उसके अंदर में खोलनी होती है, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्लास में ये सब बताया था, न्यू हो गया, ओपन हो गया। कंट्रोल पी से कोई प्रिंट करना हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एक्चुअली ये गलत लिख दिया है, ये रिमूव, अच्छा ठीक ही लिखा है, थोड़ा सा लाइन चेंज है, लेकिन समझ गए, बात एक ही हुआ कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब आपको दिखाते हैं कि क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर एमएस वर्ड में गए और एमएस वर्ड के अंदर में होम में गए और कोई नाम लिखे मोहन, उसके बाद सोहन, उसके बाद राधा, उसके बाद गीता, उसके बाद हमने लिखा सुरेंद्र, उसके बाद लिख लिया मनोज, उसके बाद लिख लिया मनीषा। अब आप यहाँ जितने भी नाम देख रहे हैं ना, इस सारे के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसको घटाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और इसको जाने के बाद यहाँ 1 पॉइंट, यानी देखिए इसके बीच की दूरी को घटाने के लिए ना, इसके बीच की दूरी को घटाने के लिए हमें 1.0 का इस्तेमाल करना होता है, तो थोड़ा सा घटता है। और उसके बाद अगर आप इसको पूरा कर दोगे ना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये पूरा का पूरा हट के आपका हो जाता है एकदम से 0। तो ये रही हमारी वो फॉर्मेटिंग। लेकिन कंट्रोल क्यू क्या करता है, इसके बीच का स्पेस बढ़ा देता है, याद रखिएगा, इसके कंट्रोल इसका बढ़ा देता है। तो मेरी जो है अगर ये रिमूव रहेगी, अगर ये रिमूव रहेगी, ऐसे रहेगी, तो कंट्रोल क्यू से क्या हो जाएगा, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ऐड स्पेस इन पैराग्राफ। बात सही है, लेकिन आप समझ से कैसे ये फर्क पड़ता है। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट बता ही दिया, कंट्रोल एस से सेव हो गया, और यहाँ पर कंट्रोल टी से हो गया हैंगिंग इंडेंट। तो मेरा हैंगिंग इंडेंट क्या होता है देखिए, आपको बताते हैं। एक वैसा ही रैंड लेते हैं, रैंड लिया, ब्रैकेट ओपन करा, फिर यहाँ पर दिया 4,3 ब्रैकेट क्लोज, मारा एंटर। अब यहाँ पर अगर हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी दबा दें तो ये मेरा इंडेंट जो है वो हैंग हो जाएगा। अब कंट्रोल टी दबाएंगे, हैंग इंडेंट सेट होते जाएगा। मतलब कि मेरी पैराग्राफ जहां तक एगो रहे वहां तक हम चाहते हैं कि मेरी इंडेंट हैंग हो जाए। समझिए मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा आपने जरूर देखा होगा कि जो हमारा मेन टॉपिक होता है थोड़ा सा पीछे होता है और ये हमारा बीच में होता है। तो ये मेरा हैंगिंग इंडेंट जो है वो कंट्रोल टी से सेट किया जाता है और कंट्रोल सी से वापस आता है। तो कंट्रोल टी अब दबाएंगे तो इंडेंट आपका हैंग हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो यानी ये आगे पीछे जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। यू से अंडरलाइन होता है, बी से पेस्ट होता है। कंट्रोल डब्ल्यू, इसमें 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंट्रोल, अब एक क्वेश्चन भी पूछा है बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आपने उसको देखा होगा तो, कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से पूरा का पूरा फाइल क्लोज होता है कि सिर्फ पेज होता है। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू दबाया और इसको करा डोंट्स। अब आप देखिए मेरी एमएस वर्ड की क्या हो गई, ये पूरी फाइल ही क्लोज। अगर इसको भी हमने क्लोज, जैसे मान लो कंट्रोल एन दबाया और यहाँ पर लिखा और कंट्रोल डब्ल्यू दबाया, इसको करा डोंट्स, पूरी की पूरी मेरी एमएस वर्ड ही क्लोज हो गई। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि सारे जगह यूज नहीं होते हैं। जितने भी आप शॉर्टकट पढ़ेंगे वो सारे शॉर्टकट सेम जगह काम नहीं करते हैं। कहीं शॉर्टकट सेम शॉर्टकट कहीं और काम करेगा, ये सेम शॉर्टकट कहीं और काम करेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल डब्ल्यू को कवर किया, और भी किसके लिए, तो एमएस वर्ड के लिए। एमएस एक्स मेरा क्या हो गया,
तो MSX मेरा कट हो गया, कट यानी किसी को वहां से काट लेना, और Y हो गया रीडो, और Z हो गया अंडू। जैसे आप मान लीजिए कि हम MS वर्ड के अंदर आते हैं और यहाँ लिखते हैं मोहन, यहाँ लिखते हैं सोहन, यहाँ लिखते हैं रोहन, यहाँ लिखते हैं मनोज, यहाँ लिखते हैं राधा, यहाँ लिखते हैं शीला, यहाँ लिखते हैं महेश। अब हम कंट्रोल Z कर रहे हैं, तो कंट्रोल Z क्या कर रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं, देख रहे हैं ये वापस जा रहे हैं। अगर कंट्रोल Y करते हैं, कंट्रोल Y, तो ये हम जो वापस चले गए वो फिर से रिकवर हो। तो ये होता है मेरी कंट्रोल Y और कंट्रोल Z का फायदा, तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अगला अगर आप देखेंगे तो मेरा कंट्रोल Y हो गया, कंट्रोल Z हो गया, और उसके बाद अल्ट कंट्रोल D, मेरा डबल अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट, कंट्रोल अल्ट F, ये मेरा ओपन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस Z जस्टिफाई अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये बहुत ही खूबसूरत चीज, आप इसको ट्रिपल जितना शॉर्टकट हम आपको कुछ कुछ करके दिखाते हैं, जैसे आज इतना दिखा देते हैं, फिर कल और भी सारे शॉर्टकट्स हैं जो बताने बाकी हैं, तो हम इतना दिखाते हैं आपको। अब आप मेरे साथ अगर आइए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D दबाइए, आप इसको डिलीट करिए, और सबसे पहले हम किसी का भी नाम लिखते हैं, महेश भारती नाम का, एक महेश भारती नाम का लिखा, और यहाँ से इसकी ये इसकी बढ़ा ली, और बढ़ाने के बाद अगर हम दबा दिए कंट्रोल अल्ट और D, ये शॉर्टकट गलत हो गया है, मेरा सिस्टम भी फंस गया था अचानक से। ये हो गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, जिससे मेरा कंट्रोल शिफ्ट और D से क्या हो गया, ये डबल अंडर लाइन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेरा ये यहाँ, अब देखिए ना, ये सारा शिफ्ट के साथ ही काम करता है, लेकिन यहाँ मेरे टाइपिस्ट वाले लोगों ने गलत दिया है गलती, और उस गलती को हम मिटाते हैं। और यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, आपका शिफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी इसका हम जो उपयोग करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और F करेंगे। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और F दबाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा यहाँ से जस्टिफाई हो गया, जिसको हमने बताया ही कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो पूरा एडजस्ट कर देता है। कंट्रोल N, तो ये तो नॉर्मल अप्लीकेबल साइज हो जाता है। इसके बाद रिमूव, अब यहाँ पर कंट्रोल अल्ट Q अगर आप करोगे तो यहाँ देखो हमने 3-4 को नाम लिखा, तो ये भी मेरा शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, ये भी हो गया गलत। उसके बाद अब हाँ, लेकिन ये काम करता है हमारा इंसर्ट टेबल, जो अल्ट कंट्रोल T हो गया, ये मेरा अल्ट डिलीट कर कंट्रोल शिफ्ट हो गया, यहाँ टेबल क्रिएट। अगर हम अल्ट कंट्रोल T दबाएंगे तो मेरा करंट जो है वो डेट आता है, लेकिन वो TM आता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और अब हम यहाँ पर कंट्रोल F1 से मेरा हो गया कुछ शॉर्टकट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिबन शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस F1 की मदद से। तो ये मेरा रिबन होता है जो कि हाइड और शो होता है। उसके बाद अगला हो गया कंट्रोल प्लस F2 कि मेरा कैसा छप के आएगा। अगर कोई चीज अगर आपको प्रिंट आउट करानी है तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ रेज्यूम लिखा, और रेज्यूम लिखने के बाद इसको अगर छपने के बाद ये कैसा आएगा ये देखना है, तो हम कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करेंगे, और यहाँ हमारा ऐसा प्रीव्यू आ गया है। जो ये मेरा प्रीव्यू आ रहा है ना, ऐसा ही मेरा चीज छप के आने वाला है, मेरा जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट इस तरीके से छप के आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज। और अब मेरी क्लास यहीं पर हम अपनी समाप्त करते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट आप इतना रिविजन करिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहा वो एकदम याद रखिएगा, और रिविजन, टाइपिंग, टेस्ट, प्रीवियस ईयर सब तैयारी करिए। एग्जाम और दुश्मन को कभी भी हल्का में नहीं लेना। धन्यवाद।